बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 1 दिसंबर और ये बुक है आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास 7 की। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 तक आपने पढ़ लिया था। चैप्टर 3 है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आप चैप्टर की आउटलाइन को देखें तो इसमें आप ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आपका है बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स वगैरह। तो इन सब को आप बारी बारी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर को रूटीन टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है। अब रूटीन टास्क से क्या मुराद है कि फ़ाइल मैनेजमेंट वगैरह, कंप्यूटर को शटिंग डाउन कंप्यूटर का या कंप्यूटर को स्टार्ट वगैरह करना, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूटीन टास्क में आता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म रूटीन टास्क such as starting up, managing file, shutting down. There are several types of system software depending on the types of tasks they are used for. We studied one type of system software in book 1, the operating system. Now we will learn about other types of system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ये तो हमने पढ़ लिया है। ये फिर इसके बाद है कि आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वैसे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की और भी टाइप्स हैं, मतलब ज़्यादा टाइप्स हैं। आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप यानी कि एक टाइप बुक 1 में पढ़ ली थी। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने एक टाइप पढ़ ली थी बुक 1 में, अब आप इसकी मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ लिया था और अब आप जो उसकी मज़ीद टाइप्स हैं वो आप इस चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है 3.1 द बेसिक इनपुट आउटपुट system BIOS. The basic input output system BIOS is a program that start working when the computer is switched on. It locates the operating system from backup storage and load it into the main memory. It start up the peripheral devices and disk drive. Once the operating system and the system devices have been activated, the BIOS transfer control to the computer operating system. The process of starting up a computer in this way is called booting up. The BIOS consists of boot sequence and bootloader. A boot sequence includes the first few operations need to boot the computer. A bootloader loads the operating system from the memory. The BIOS is stored on the ROM chip. Such system software is called firmware because its contents cannot be changed. However, some systems allows users to make changes to the BIOS. अब हम पढ़ेंगे कि बायोस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, अगर बायोस होगा तो क्या होगा, बायोस नहीं होगा तो क्या होगा, बायोस का रोल क्या है, ये सब हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर बायोस नहीं होगा तो क्या होगा। अगर बायोस नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, कंप्यूटर अपनी वर्किंग ही नहीं करेगा। बायोस कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बायोस कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस में यानी कि उसके स्टार्ट होने में बहुत हेल्प करता है। अगर कंप्यूटर में बायोस ही नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्किंग ही नहीं करेगा। आपका कंप्यूटर जैसे ही स्विच ऑन होता है तो बायोस आपका वो पहला सॉफ्टवेयर है जो रन होता है। अब बायोस का काम क्या है कि बायोस का काम है आपके जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस वगैरह हो गया, कीबोर्ड वगैरह, इन सब को चेक करना बायोस का काम है। अब बायोस इनको चेक कैसे करता है कि जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो ऐसा नहीं होता कि आपका कंप्यूटर एकदम से ऑन हुआ और विंडो सब कुछ आ गया और आपके कंप्यूटर की फंक्शन स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। उससे पहले कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है। वो जो कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है उसमें बायोस अपना काम करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं कि जो भी डिवाइसेस यानी कि आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो बायोस ये चेक करता है कि आपके जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सही कनेक्टेड हैं कि नहीं, उनकी वो सही वर्किंग में हैं कि नहीं। जब वो ये सब कुछ चेक कर लेता है, बूटिंग अप का प्रोसेस जब वो ये सब कुछ चेक कर लेता है तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी मेन मेमोरी में लोड कर देता है।
तो बायोस का ये सारा कुछ चेक करना कि आपके जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कनेक्शन में है कि नहीं, यानी कि वो सही वर्किंग में है कि नहीं, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना, चेक करना, ये सारा कुछ जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, इसी सब टेस्टिंग के प्रोसेस को आपकी बूटिंग का प्रोसेस कहते हैं। अब सवाल ये है कि जो आपका बायोस है उसकी लोकेशन क्या है। बायोस जो है आपकी, वो आपके रोम चिप में सेव, रोम चिप पे होता है। अब रोम चिप कौन सी है कि वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल से क्या मुराद है कि जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होता है तो उसके कंटेंट्स वगैरह जो हैं वो लॉस्ट नहीं होते, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तो उसके जो भी चीज़ें मेमोरी में हैं, जो भी उसके कंटेंट्स हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो लॉस्ट नहीं होते। यही वजह है कि इसे नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर कहा गया है। तो आई होप आपको बायोस की समझ आ गई होगी। आपने इसको स्टडी करना है और इसकी रीडिंग करनी है, इसको समझना है। जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को याद भी करना है और अपनी नीट कॉपी पे भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका होमवर्क है। आपने इनको याद भी करना है और कॉपी पे भी लिखना है। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लें या आपको डायरी भी फराहम कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह।